RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत गुज़िश्ता 9 बरसों में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेजी के साथ तरक्की कर रही। उन्होंने आईफोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया तैयार करने वाली ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के यूनिट का रंगारेड्डी जिले के कोंगारा कलां गाँव में संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में तब्दील किया जा रहा। उन्होंने कंपनी की जानिब से इसके यूनिट के क़याम के लिए हैदराबाद के इंतखाब पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि इस यूनिट की तामीर का काम अंदरून 1 साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पहले मरहले में कंपनी की जानिब से 25,000 मुलाजिमतों के मौके फराहम किए जाएंगे, जिसके लिए नौजवानों के लिए खसूसी तरबियती मराकज भी कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि फॉक्सकॉन तेलंगाना के लिए एक अहम कंपनी साबित होगी। उन्होंने इस तकरीब को शुरुआत से ताबीर करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत मुस्तकबिल में भी इस कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 23 लाख नई मुलाजिमतों के मौके फराहम किए गए। गुज़िश्ता साल मुल्क में फराहम की जाने वाली हर 3 मुलाजिमतों में से 1 तेलंगाना में दी गई। उन्होंने कहा है कि IT शोबे में तेलंगाना दूसरे नंबर पर है। आइंदा 10 सालों में 15 लाख अफराद को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। फॉक्सकॉन के CEO एंग्लो ने कहा है कि प्लांट के क़याम में रियासती हुकूमत का ताउन नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि फॉक्सकॉन कंपनी, जिसने यहाँ अपनी यूनिट के क़याम के लिए 1,656 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का फैसला किया है, उसके यूनिट के यहाँ क़याम के बाद से 35,000 अफराद के लिए रोजगार के मौके हासिल होंगे। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में रेलवेज की तरक्याती काम सरअत के साथ जारी है। उन्होंने कहा है कि मरकज में जब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इख्तिदार हासिल किया, तब से तेलंगाना में रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की तख्लीक का अमल सरगर्मी के साथ जारी है। महबूब नगर और शादनगर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के तौक़ुफ़ के तनाज़ुर में वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु को मौसूमा अपने मकतूब में किशन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जारिया साल 8 अप्रैल को रियासत का दौरा कर चुके हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सिकंदराबाद महबूब नगर के दरमियान 85 किलोमीटर तवील बरक़ी डबल लाइट रेल प्रोजेक्ट को अवाम के नाम मानून कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट पर 1410 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने वजीर रेलवे की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई कि यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस काचीगुड़ा से रवाना होती है और कर्नूल में ही तौक़ुफ़ करती है। इस 200 किलोमीटर तवील फासले के दरमियान इस ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के 9 साल मुकम्मल होने के बाद 10वें साल में दाखिल होने के मौके पर हुकूमत ने 21 दिनों तक तकारीब मुनक़िद करने का फैसला किया है। इस पस मंजर में एक अशरे की तकारीब रियासत भर में 2 जून से 21 दिन तक मुनक़िद किए जाएंगे। इन तकरीबात के एहतमाम के ज़िमन में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी की क़ियादत में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरिएट में जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत की तश्कील के बाद गुज़िश्ता 9 सालों में हर महकमे की कामयाबियों की अक्कासी करने के लिए मुनासिब इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि रियासती सतह पर हर महकमा गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान अपनी कारकर्दगी, हक़ाइक़, आदाद व शुमार और कामयाबियों को बयान करने और अवाम को वाकिफ कराने के लिए दस्तावेजी फिल्में तैयार करे और अहम अवामी यादगारों और सरकारी व अहम इमारतों को रोशन करे। रियासती वजीर ज़राअत सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी ने मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हैदराबाद में 15 ta 17 जून के दरमियान मुनक़िद होने वाले G20 बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास के इब्तदाई इंतजामात पर माधापुर HICC में मुनक़िदा जायजा में हिस्सा लिया और कहा कि तेलंगाना ज़राअत के मैदान में आगे बढ़ रहा, पैदावार में तेलंगाना सर-ए-फ़हरिस्त है। G20 समिट के जरिए तेलंगाना के साथ मिलकर आइए हिंदुस्तान की इनफरादियत को जाहिर करने के लिए मिलकर काम करें। हैदराबाद एक तारीखी शहर है। हम तेलंगाना के ज़रई शोबे की क़ियादत के पस मंजर में यहाँ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में 15 ta 17 जून के दरमियान माधापुर HICC में मुनक़िद होने वाले G20 बैनुल-अक़वामी चोटी कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई इंतजामात का जायजा लिया।
धर्मगुरु बाबा ज्ञानेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू मुल्क से मुत्तल्लिक़ बयान ने बिहार में बड़ा तनाज़ा पैदा कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान कथा के लिए बिहार आमद के पहले दिन हिंदुस्तान के हिंदू मुल्क होने की वकालत की। उन्होंने कहा कि एक दिन एक साधु ने उनसे कहा था कि मैं हिंदू मुल्क की वकालत कर रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है। मैंने उसे जवाब दिया था कि हिंदुस्तान पहले से हिंदू मुल्क है और अनकरीब उसका ऐलान कर दिया जाएगा। इस बयान पर बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। आरजेडी के कौमी तर्जुमान मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हमें धीरेन्द्र शास्त्री के दोरहे पटना के ताल्लुक से अंदेशा था कि ये शख्स मजहब की बुनियाद पर समाज में फूट डालने की बातें करेगा और हमारा अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। ये शख्स बीजेपी और आरएसएस का सियासी एजेंडा चलाने पटना आया है। तिवारी ने कहा है कि मैं इस शख्स से कहना चाहता हूँ कि ये बिहार की सरजमीन है जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध पैदा हुए। ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि मैदान अमल है। बिहार के अवाम खुद साख्ता साधु को अपना एजेंडा चलाने नहीं देंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी।
मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट कैनारा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।